आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। ये 6 इंच के जुगल जोड़ी में राधा और कृष्ण जी का ऊनी पोशाक है। जितना भी हम वीडियो डालते हैं उस पे हम आप लोगों को इसका मेजरमेंट बतला देते हैं आप लोगों की सुविधा के अनुसार, ताकि आप लोगों को इसका मेजरमेंट जानने में दिक्कत ना हो और आप अपनी विग्रह का ड्रेस बना सकें। तो इसके पहले भी हम डाले हुए थे जुगल जोड़ी का ड्रेस, उसमें भी हम आप लोगों को मेजरमेंट बताए हुए थे। तो इसमें हम आप लोगों को सबसे पहले मेजरमेंट बतलाएंगे, उसके बाद तरीका बतलाएंगे बुनने का, और चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यानी प्लेलिस्ट हम वहाँ पे डाले हुए हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप जितने नंबर के भी जुगल जोड़ी का बनाना चाहती हैं ड्रेस, आप चोली बना लें। चोली बना लेने के बाद जिस तरीके से हम बतलाएंगे उसी तरीके से आप अगर बनाएंगी तो ये घेरा इतना घना आपका बनकर सामने आएगा। तो फिर चलिए हम सबसे पहले मेजरमेंट इसका जानते हैं। देखिए इसमें जो आप ये दुपट्टा देख रही हैं माता रानी का, यानी राधा रानी का जो ये दुपट्टा देख रही हैं, इसका आपको लंबाई 10 इंच रहता है, हम 10 इंच डालते हैं, और इसका जो चौड़ाई है ये 6 इंच होता है। तो ये काफ़ी आसान है, इसलिए हम इसका नहीं बतलाए हुए हैं, आपको इसका वीडियो नहीं डाले हुए हैं। आपको जिसका वीडियो हम नहीं डाले हुए हैं उसके बारे में हम आप लोगों को यहाँ पे बतला देंगे। तो ये हम कितना चेन लेकर बनाए हुए हैं, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, यानी कि इस पर आप 25 या 26 चेन ले लें और डबल क्रोशिया बनाना शुरू करें। बना लेने के बाद ये 1, 2, 3 लाइन हम इस कलर से बनाएं, फिर एक लाइन हम कलर चेंज किए हैं, फिर से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 लाइन हम क्रीम कलर से बनाएं, फिर से कलर चेंज किए, फिर 3 लाइन क्रीम कलर से बनाएं। अब इतना बना लेने के बाद यहाँ पे लंबाई हमारा 10 इंच हो चुका है। तो जब लंबाई 10 इंच हो चुका है, चौड़ाई भी 10 इंच हो चुका है, तो अब हम इस पे किनारे में देखिए, किनारे में आउटलाइन डाले हुए हैं। तो आउटलाइन हम किस तरह से डाले हैं देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये 3 का 1 2 बार एक ही स्थान से किए, फिर थोड़ी दूरी पर ले जाकर 3 का 2 किए, एक ही स्थान पर 3 का 1 किए, 2 बार एक ही स्थान पर। इस तरह से हम दोनों साइड में, इस साइड में और इस साइड में एक जैसा बिल्कुल बनाए हुए हैं। और ये जो दोनों साइड है, दोनों साइड में एक जैसा बनाए हैं। देखिए यहाँ भी ये बिल्कुल इसी तरह, यहाँ भी इसी तरह। तो ये हम किस तरह से बनाए हुए हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे बल ले लीजिए। बल लेने के बाद आप तीनों को एक साथ गिराएं, फिर 3 चेन डालें, यहाँ पे 3 चेन डालें और यहाँ से, यानी कि इस स्थान से निकाल कर फिर बंद कर दें। ये हम और भी अपने वीडियो में बतलाए हुए हैं पोशाक में कि ये किस तरह से बनता है। अगर आप चाहेंगी तो इसका हम जो टोपी बनाए हुए हैं, दूसरे कान्हा जी का टोपी बनाए हुए हैं, उसका हम लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो जिस तरह से हम ये दुपट्टा बनाए राधा रानी का, उसी तरह से हम यहाँ पे उनका पटका भी बनाए हुए हैं। तो देखिए ये जो आप पटका देख रहे हैं, ये पटका का लंबाई 10 इंच रख सकते हैं, आप चाहें तो 8 इंच भी रख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा भी रख सकते हैं। और इनका ये जो चौड़ाई है ये आप 3 इंच रखें, लेकिन हम यहाँ पे 3 इंच नहीं रखें, थोड़ा सा यहाँ पे हम बड़ा बनाए हुए हैं। देखिए 4 इंच के लगभग हम यहाँ पे दुपट्टा का चौड़ाई किए हुए हैं। और ये लंबाई आपको 10 इंच तो नहीं है, कुछ कम यहाँ पे हम पटका का लंबाई रखे हुए हैं। आप चाहें तो 10 इंच भी रख सकती हैं, सॉरी 10 इंच है, टोटल 10 इंच है। तो इसका लंबाई 10 इंच है और ये आपको हम दिखला दिए कितना है। देखिए अब यहाँ पे आता है आपको ये टोपी। ये राधा रानी का टोपी है, बहुत ही प्यारा सा टोपी है राधा रानी का। इसे हम यहाँ पे 12 चेन, एक सर्किल बनाए, सर्किल बना लेने के बाद में 12 यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाए, और फिर दूसरा लाइन पे हम डबल किए, तीसरा लाइन पे एक चेन पे एक डबल क्रोशिया बनाए, चौथा लाइन पे भी उसी तरह बनाए, और ये 5वां लाइन पे आपको हम यहाँ पे मात्र देखिए टोपी में हम बतलाए हुए हैं किस तरह से बनाए हैं। ये टोपी में आउटलाइन, उसी आउटलाइन को हम यहाँ पे बतलाएं, यानी फिर भी आप यहाँ पे देखिए समझ सकती हैं।
ये 3 चेन पहले ले लिए, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाए और उसके बाद 3 डबल क्रोशिया के बगल में लाकर जोड़ लिए, फिर से 3 चेन लिए, 3 डबल क्रोशिया बनाए, 3 डबल क्रोशिया के बगल में लाकर जोड़ लिए। इस तरह से हम ये टोपी प्यारा सा माता रानी का, राधा रानी का टोपी तैयार किए हुए हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आपको आता है ये टोपी। ये भी उसी तरह से बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे सेम जिस तरह जितना हम फंदा लिए उसी तरह उतना ही फंदा लिए और इस चीज़ को बनाए। ये चीज़ में हम चूँकि फैलार यहाँ पे बनाए, देख रहे हैं आप यहाँ पे इस तरीके से। दोनों टोपी में अंतर है, ये माता रानी का, राधा रानी का है, तो यहाँ पे हम ये इस तरीके से बनाए हैं। आप डालिएगा तो इस तरह से उनका फेस के सामने इस तरह से आएगा, और ये जब आप डालिएगा कृष्णा जी को तो इस तरह से आएगा। देखिए दोनों में ये अंतर है। तो ये अंतर किस तरह से किए, यहाँ पे कभी हम 2 चेन के बाद में जोड़ दिए, कभी 1 चेन के 1 डबल क्रोशिया के बाद जोड़ दिए, कभी 2, इस तरह से 2 डबल क्रोशिया के बाद जोड़े। लास्ट में कहीं पे हम देखिए यहाँ पे 1 2 3 डबल क्रोशिया के बाद लाकर जोड़ दिए। तो इस तरह से ये फैल गया बिल्कुल। और इसके बाद लास्ट में हम 1 डबल क्रोशिया यानी 3 का 1 इस तरह से हम एक लाइन यहाँ पे बना दिए, और ये तो फैलेगा भी, देखिए इस तरह से फैलता भी है। तो इस तरह से हम कृष्णा जी का ये टोपी तैयार किए। अब चलिए, अब हम देखते हैं पजामा। तो देखिए पजामा का लंबाई कितना है। पजामा का लंबाई आपको 4 इंच है, आप चाहें तो 3.5 इंच भी रख सकती हैं। हम यहाँ पे 4 इंच रखे हुए हैं पजामा का लंबाई। और ये पजामा भी बिल्कुल सरल तरीका से हम बनाएं। अभी इस पर हम टिप बटन नहीं लगाए हुए हैं। टिप बटन हम एक यहाँ पे लगाएंगे और दूसरा हम यहाँ पे लगाएंगे और तीसरा यहाँ पे लगाएंगे, और इसके बाद ये डोरी तो रहेगा ही। तो पजामा में हम आपको बता दें कितना चेन लिए हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 35 चेन लेने के बाद में हम इसे बिल्कुल कहीं भी हम नहीं बढ़ाए हैं। 35 चेन लेने के बाद एक पर एक डबल क्रोशिया बनाए और 1 2 3 4 5 लाइन पहले बना लिए, फिर इसे आधा आधा में बांट लिए। बांटने के बाद 1 2 3 4 लाइन बनाए और आउटलाइन उसी ढंग से दे डाले, और यहाँ पे एक लाइन हम रेड कलर से दे दिए ताकि आपको ये ऊपर में देखने में अच्छा लगे, और एक डोरी हम ये प्यारा सा डाल दिए। तो उनका पजामा हम इस तरह से तैयार किए हुए हैं। अब देखिए जिस ढंग से हम ये बनाएं, ये जिस ढंग से हम बनाए हैं उसी ढंग से आपको कृष्णा जी का भी बनेगा कुर्ता। तो चलिए, इसका चोली का लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चोली बना लेने के बाद ये चीज़ बनाइएगा। तो इसका लंबाई देखिए, हम यहाँ पे एक तरह से आप समझ सकते हैं कि 4 इंच रखे हैं, और अगर आप इसे यहाँ से नापेंगी, देखिए यहाँ से नापेंगी तो ये 3.5 इंच आएगा। तो ये हम लहंगा बनाए माता रानी का। लहंगा काफ़ी खूबसूरत है। देखिए ये लहंगा इस तरीके से काफ़ी फैल जाएगा, पूरे घेरा, पूरा एकदम बिल्कुल लास्ट तक, देखिए पीछे तक इस तरह से चलाएगा लहंगा। बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही खूबसूरत सा है ये लहंगा। जिस ढंग से हम ये बनाए हैं उसी ढंग से हम ये भी बनाए, सिर्फ इसका लंबाई में हम अंतर किए हुए हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आपको लंबाई इनका बतला देते हैं। देखिए इनका घेरा का, कुर्ता का लंबाई हम यहाँ पे 2.5 इंच के लगभग रखे हुए हैं। 2.5 इंच रखें क्योंकि ये तो पजामा पहनेंगे, पहले इस तरह से पजामा पहनेंगे, पजामा के ऊपर से ये कुर्ता आएगा, उसके ऊपर से इनका टोपी आएगा। तो इसलिए हम कुर्ता का यहाँ पे हम कुछ कम रखे हुए हैं, और जिस ढंग से हम बतलाए हैं आप लोगों को बनाने के लिए उसी ढंग से बनाए। तो ये इस तरह से देखिए, ये भी आप देख सकते हैं कितना सुंदर, कितना प्यारा है, पूरा बिल्कुल एकदम लास्ट तक ये कवर किए हुए हैं। इस तरह से इनका हम ये चीज़ भी बनाए हैं। अब चलिए, अब हम आपको यहाँ पे कुछ बतला दें। देखिए ये जो हम बनाए हुए हैं, इसे हम आप लोगों को 2 तरीक़ा से बनाना बतलाए हैं। बीच में हम आप लोगों को तरीका ये बतलाए हुए हैं कि किस ढंग से आप इतना घना बनाएंगी घेरा, और अगर आप थोड़ा सा भी यानी 1 चेन का भी अंतर करती हैं तो किस तरह से आपका पोशाक का घेरा कम पड़ जाएगा। दोनों तरीक़ा से हम बतलाए हुए। लास्ट तक आप वीडियो को ज़रूर से देखें ताकि आपको पता चले लहंगा किस ढंग से बना हुआ है।
तो देखिए हम यहाँ पे बनाए हुए हैं। अभी हम फिर इस चीज़ जो आगे हम बतलाएं उस चीज़ को हम आप लोगों को यहाँ रिपीट कर देते हैं। देखिए इस तरह से जब हम यहाँ पे बनाएं तो बिल्कुल एक भी चेन हम बीच नहीं किए। देखिए यहाँ पे हम 2 बॉर्डर का बुने ये, और ये इसके बाद हम एक चेन से एक डबल क्रोशिया बुने, फिर अगली चेन से ठीक जस्ट बगल की चेन से हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बुने, फिर ठीक बगल की चेन से एक डबल क्रोशिया बुने, ठीक इसके बगल फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। तो बस इसी तरह से आप बुनेंगी तो आपका ये घेरा बहुत सुंदर बनकर आएगा, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा लगेगा। इसे आप और भी कोई कलर से बना सकती हैं। ये यहाँ पे तो हम इस कलर से डाले हुए हैं। तो चलिए फिर अब लहंगा बनाना हम आप लोगों को बतलाते हैं। लहंगा बनाने के लिए आप सबसे पहले चोली तैयार कर लें। चोली में ये बाँह भी तैयार कर लें और आउटलाइन भी आप दे लें, या तो आउटलाइन आप जब पूरा ड्रेस तैयार हो जाएगा हमारा ये, इसके बाद हम आउटलाइन देंगे, क्योंकि ये लास्ट लाइन के साथ में हम आउटलाइन यहाँ पे डाले हुए हैं। बाँह में आप दे सकते हैं। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। आपको दोनों में से जो तरीका अच्छा लगता है, हम यहाँ पे बतलाए हुए हैं मात्र एक में, लेकिन आप उसे इस तरह से एक भी बीच ना करते हुए बनाएंगी तो आपका ये इस ढंग से बनकर सामने आएगा। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो फिर चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले हम आप लोगों को बतला दें कि ये चोली आप तैयार कर लें। चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको लिंक में प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में आपको जितने भी नंबर के आप जुगल जोड़ी का चाहती हैं बनाना, वो आपको चोली मिल जाएगा। तो पहले आप इस तरह से चोली तैयार कर लें। ये है 6 इंच के जुगल जोड़ी का चोली। तो फिर चलिए हम चोली बना लेने के बाद फिर हम आगे आप लोगों को बतलाते हैं किस तरह से इसे बनाना है। देखिए यहाँ पे हमारा चोली कंप्लीट हो गया है, तो हम 2 चेन ले लेंगे। 2 चेन लेने के बाद पलट लिए हैं। पलटने के बाद हम यहाँ पे हुक को डालेंगे इस स्थान पे, और इस तरह से पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो एक्स्ट्रा रहेगा इसे आप कट कर लें। हम ये तैयार कर लिए। अब यहाँ पे हम एक चेन ले लेंगे और फिर से देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हुक को डालना है और एक डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेना है। फिर से एक चेन लेंगे और फिर से हमें एक बीच करते हुए यहाँ पे हुक को डालना है और एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, ये हम बना लेंगे। देखिए इस तरह से बना लिए। फिर से हम एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद अब यहाँ से हम एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये हो गया हमारा एक डबल क्रोशिया। फिर से एक चेन लेंगे। अब एक चेन लेने के बाद अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल सटाकर भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल पास पास में बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा घेरा, इसलिए हम यहाँ पे एक बीच करते हुए इसे डाल रहे हैं, ताकि देखिए आपका यहाँ पे मेकअप कर जाएगा। एक यहाँ पे बीच हो जाता है, यहाँ भी एक बीच हो जाएगा तो मेकअप कर जाएगा। तो इस तरह से हम इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। एक लाइन आप इस तरीके से बनाकर तैयार कर ले। बस बीच में एक चेन लीजिए, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाइए, फिर एक चेन लीजिए, फिर एक बीच करते हुए अगली चेन पे हुक को डालिए और एक डबल क्रोशिया, एक चेन, और फिर इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन लेंगे। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए हम पहला लाइन पहले कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम इसे बनाकर कंप्लीट किए यहाँ तक। जब हम इसे इतना दूर तक कंप्लीट कर लिए बना लेने के बाद में, तो यहाँ पे हम आप लोगों को एक चीज़ बतलाना चाहेंगे। आउटलाइन यहाँ पे हम दे चुके हैं पूरा। अभी बाँह हमारा ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बाँह जब कंप्लीट हो जाएगा तब ये पूरा कंप्लीट होगा। लेकिन हम आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ बतलाना चाह रहे हैं कि इसका जो आप देख रहे हैं ये घेरा हमें कुछ कम लग रहा है। तो कुछ कम लग रहा है तो इस घेरा को और घना बनाने के लिए यहाँ पे आप लोग इस तरह से करें। देखिए जैसे कि एक यहाँ किए, अब ये जो हम एक बीच किए हुए हैं, ये एक बीच हमें नहीं करना है, इसे हमें यहाँ लाकर बनाना है, फिर इसे यहाँ बनाना है, फिर इसे यहाँ बनाना है, यानी कि एक भी हमें बीच नहीं करना है। ये जो एक एक बीच आप देख रही हैं यहाँ पे हम किए हुए हैं, ये एक भी बीच नहीं करना है। प्रत्येक चेन में इस चीज़ को बनाना है। जैसे कि देखिए हम अभी आप लोगों को दिखलाते हैं। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे एक बनाए, अब इसे हम जब बना लिए तो देखिए यहाँ पे हम क्या किए, ये 2 डबल क्रोशिया बनाए 2 चेन से। ये
आपको ये जो एक आप देख रही हैं चेन, ये एक चेन से एक बनाएं, फिर अगली चेन से दो, यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बनाएं, फिर अगली चेन से एक बनाएं, फिर अगली चेन से दो बनाएं। तो देखिए इस तरह से ही आप यहाँ पे बना लें तो इसका घेरा काफ़ी आएगा। बस यहाँ पे सिर्फ हम आप लोगों को ये बतलाना चाह रहे थे। देखिए इसका घेरा आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसका घेरा कितना खूबसूरत, कितना प्यारा सा। ये जब हम इसे सजाएंगे इस तरह से जब हम इसे सजाएंगे तो देखने में बहुत ही प्यारा लगेगा। तो आप अगर ज़्यादा घना का चाहती हैं बनाना, ज़्यादा घना बनाना चाहती हैं तो आप इस तरीके से इसे बना सकती हैं। और अगर आप चाहेंगी कि घना ना बने, हालांकि ये तो ऐसा है कि हर कोई चाहेगा कि काफ़ी घना हो, देखने में बहुत ही सुंदर लगे, तो फिर चलिए जैसा आप चाहती हैं उस ढंग से हम यहाँ पे दो तरीका बतलाए हुए हैं आपको। दोनों तरीका में से आपको जो तरीका अच्छा लगता है, आपको दोनों में से जो पसंद आता है, आप इसे बना सकती हैं। देखिए ये जब बन जाएगा तो देखिए यहाँ पे ये इस तरह से बिल्कुल ज्वाइंट हो जाएगा, तब समझिए कि आपका परफेक्ट बना है ये चीज़। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरह से इसे बनाकर कंप्लीट कर लिए। कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हमें ये जो एक डबल क्रोशिया डालें, इसके बाद एक बीच करते हुए तब दो डबल क्रोशिया बॉर्डर के रूप में यहाँ पे हम डालें। अब एक और एक दो चेन ले लेंगे, इसे पलट लेंगे। अभी हम एक लाइन इसी कलर से बनाएंगे। तो देखिए इसे हम यहाँ पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। अब फिर से एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद ये जो एक यहाँ पे डबल क्रोशिया है इसे हम इस तरीके से ऊपर की ओर लेंगे और एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये हो गया। अब एक चेन लेंगे, अब यहाँ पे हुक को डालेंगे और यहाँ पे हम हुक को नहीं डालेंगे, सबसे पहले हम इस स्थान पे हुक को डालेंगे और यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ पे हुक को डालेंगे बीचों बीच में। अब हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया और फिर यहाँ से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से बनाएंगे। अब फिर से हमें आगे देखिए कैसे बनाना है। यहाँ पे हम दो कलर से इसे बनाना आप लोगों को बतलाएंगे। अभी तो एक कलर यहाँ पे लगाए हैं। अब एक चेन लेंगे और फिर ये जो एक डबल क्रोशिया बुने थे इसे ऊपर की ओर से लेंगे और ये एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे और फिर से देखिए हमें ये एक डबल क्रोशिया और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया और फिर बगल से एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम बनाते हुए ये इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा इस तरीके से ये तैयार हुआ, ये तैयार हो गया। अब हम इस जगह पे कलर चेंज करेंगे। इसे टाइट कर लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए एक बार हम यहाँ पे हुक को डालकर इसे इस तरह से नोट लगा लेंगे। अब एक दो चेन ले लेंगे और ये जो हमारा है इसे हम जो बॉर्डर के रूप में हम बुन रहे हैं उसे बुन लेंगे। फिर एक चेन लेंगे। अब देखिए अब ये उल्टा तरफ से बुनाई हो रहा है हमारा, सीधा तरफ आपको ये आया, तो सीधा तरफ में हमें ये चीज़ लाना है ऊपर की ओर से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा ये है तो इसे नीचे की ओर से लेंगे, इस तरीके से लेंगे और एक यहाँ पे बुन लेंगे। फिर एक चेन लेंगे। अब फिर से देखिए हमें यहाँ पे अब ये जो चार आपका डबल क्रोशिया आया है इसे हमें बुनना है। तो इसे हम कैसे बुनेंगे, एक यहाँ पे छोड़ लेंगे और यहाँ पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया। अब बीच में हम चार डबल क्रोशिया करेंगे, एक, फिर से एक और बुनेंगे, ये हो गया दो डबल क्रोशिया। अब फिर से एक चेन लेंगे, फिर से इसी स्थान से दो डबल क्रोशिया बुनेंगे, एक और एक दो, और फिर अब ये इसके बगल में जो है यहाँ से हम बुन लेंगे एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन लेंगे। देखिए इस तरह से हम बुने बगल का, यानी इस तरफ का एक चेन, इस तरफ का एक चेन हम छोड़ दिए हैं और बीचों बीच से ये बनाए हुए हैं। तो पहले हमारे पास चार डबल क्रोशिया यहाँ था, अब हमारे पास हो गया 6 डबल क्रोशिया।
अब फिर से एक चेन लेने के बाद फिर से इसे नीचे की ओर से लाएंगे और इस तरह से बुन लेंगे। फिर से एक चेन लेंगे, फिर से हम एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बुने इसमें। अब बीचों बीच से यहाँ निकालेंगे 2 डबल क्रोशिया, बीचों बीच से लेंगे 1 और 1 2 डबल क्रोशिया, यानी एक साइड में हमारा 3 आ गया। अब एक चेन लेंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2। अब इसके ठीक बगल में यहाँ से हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे और अगला बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारा इस तरह से उल्टा तरफ से देखने में ये इस तरह का लगेगा और ऐसा हम बना लेंगे। अब सीधा तरफ से देखिए, देखने में कुछ इस तरह का लगेगा। तो अब हम जब सीधा, चलिए हम पहले एक लाइन इसे बना लेते हैं, फिर आगे आप लोगों को सीधा तरफ से बनाना बतलाते हैं। देखिए ये हम इस तरह से एक लाइन बुनकर तैयार कर लिए। अब ये हम 2 लाइन का दे रहे हैं। इस कलर से बुनेंगे क्रीम कलर से तो 2 लाइन का, फिर इस कलर से बुनेंगे तो 2 लाइन का। तो चूँकि ये बहुत छोटा है और हमारा घेरा यहाँ पे अच्छा खासा आना चाहिए, इसलिए हम देखिए कैसे बुनेंगे। तो सबसे पहले तो ये बॉर्डर का जो है इसे बुन लेंगे, फिर एक चेन ले लेंगे, इसे हम ऊपर की ओर से ले लेंगे। ये हर बार आपको लास्ट तक इसी तरह जाएगा। फिर एक चेन लेंगे, अब फिर से देखिए एक यहाँ बीच करेंगे और एक यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बुन लिए, फिर इसके ठीक बगल में भी 1 डबल क्रोशिया बुन लेंगे। अब देखिए बीचों बीच में देखिए 3 के बाद यहाँ बीचों बीच आता है आपको, तो बीचों बीच में फिर उसी तरह हम बुनेंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2 डबल क्रोशिया, एक चेन 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2, ये हो गया। अब यहाँ पे हम एक चेन से एक डबल क्रोशिया बुनेंगे, लास्ट का चेन हम छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे हमें नहीं बुनना है और इसमें भी देखिए यहाँ पे हम नहीं बुने हैं। अगर आप पूरा बुनिएगा तो फिर जो डिज़ाइन हम बनाना चाह रहे हैं वो डिज़ाइन नहीं आ पाएगा, वो लास्ट में हम बुनेंगे। तो इसी तरह से बुनते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक चेन लेंगे और फिर से हम ये 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चेन लेंगे, फिर से इसी चीज़ को हम बुनेंगे। तो ये हमें बुनना है, यहाँ से इसका लंबाई रहना चाहिए 3 से 3.5 इंच। तो चलिए इसे हम कलर चेंज करते हुए इसे बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट लाइन मात्र हम आप लोगों को यहाँ पे बतलाएंगे, फिर आउटलाइन यहाँ पे दे लेंगे। और बाह में अगर आप बाह इसका फूल बनाना चाहती हैं तो बाह भी इसका फूल बना सकती हैं। फूल बाह बना लेने के बाद में आप इस कलर से आउटलाइन दे सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसे तैयार कर लेते हैं 3.5 इंच के लगभग। 3.5 इंच में आप 3 इंच आप तैयार कीजिए, क्योंकि आधा इंच आपको एक लाइन में लग जाएगा। इस तरह से देखिए हम इसे तैयार किए। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें हम यहाँ 2 चेन लगाए हैं, जो इस लाइन तक लगाए हैं 2 चेन लगाए हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये हो गया पहला, दूसरा लाइन, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां। अब एक लास्ट लाइन हम बनाएंगे, 8 लाइन हो जाएगा आपको यहाँ पे। तो चूँकि ये काफ़ी छोटे से जुगल जोड़ी का है, काफ़ी छोटी है, राधा रानी जो है हमारी काफ़ी छोटी हैं, तो फिर जितना उनका लंबाई रहता है लहंगा का उसी अनुसार हमें यहाँ पे बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम इसे बनाए हुए हैं और लास्ट में यहाँ हम 2 डबल क्रोशिया 2 चेन यहाँ पे लिए हुए, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और ये जो डबल क्रोशिया बना रहे हैं, ये डबल क्रोशिया थोड़ा सा छोटा छोटा बना रहे हैं, जैसे कि अभी हम आप लोगों को बतलाएंगे। देखिए अब हम लास्ट लाइन इसका जो बनाएंगे, सबसे पहले आप इसे एक बार देख लीजिए। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ये। तो इस डिज़ाइन को आप छोटे से जुगल जोड़ी में भी डाल सकती हैं। अब देखिए अब हम यहाँ पे 2 चेन ले लिए हैं, लास्ट लाइन हमारा यहाँ पे बन रहा है। अब इसमें हमें हुक को डालना है और देखिए हम डबल क्रोशिया हम कितना छोटा लेते हैं, बल कितना छोटा लिए हुए हैं। देखिए इस तरह से अगर आप बड़ा लेंगी तो फिर इस पे आपको ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि इतना जो हम यहाँ पे 1 2 3 4 कलर यहाँ पे यानी कि 8 लाइन में बुने हैं, 8 लाइन में नहीं आ पाएगा। और कलर जो है हमारा यहाँ पे एक एक करके देना होगा, जैसे कि एक यहाँ दिए क्रीम से, तो यहाँ फिर हमें मैरून देना होगा, फिर क्रीम, फिर मैरून, तो वो देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे इस तरीके से इसे बना रहे हैं। अब देखिए अब हमें यहाँ क्या करना है, इस पे भी हमें लास्ट लाइन है, इसलिए यहाँ 1 डबल क्रोशिया इस तरह बनाए, छोटा बल लेते हुए। ये दूसरा बना लिए यहाँ पे। अब ये तीसरा बनाएंगे। अब यहाँ से देखिए हमारा ये चलता जाएगा, एक भी हमें बीच नहीं करना है।
देखिए ये हो गया, फिर से ये भी, यानी कि टोटल हमें डबल क्रोशिया एक चेन पर एक बना लेना है, छोटा छोटा बल लेते हुए। सिर्फ हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि यहाँ बीच में जब हम आएंगे, जैसे कि देखिए अभी हम यहाँ पे बीच में आ चुके हैं, देखिए यहाँ जब हम बीच में आएंगे तो हमें डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ा लेना है। जैसे कि ये हो गया 1 2 3 हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएं। और अगर हमारा पोशाक बड़ा रहता तो 5 बनाते हम, तो 3 या आप 4 भी बना सकते हैं, क्योंकि इसी पे यहाँ सुंदरता इसका बनता है। जितना आप यहाँ पे डालेंगे उसी अनुसार इसमें सुंदरता आता है। तो जब हम बड़ा पोशाक बनाए हुए थे उस पे हम यहाँ पे 5 बार डाले हुए थे, तो चलिए हम यहाँ 4 डालते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे बतला रहे थे कि अगर आप चाहें तो 5 यहाँ ले सकती हैं डबल क्रोशिया, हम 4 ले रहे हैं। और फिर यहाँ प्रत्येक एक चेन पे एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो बस इसे हमें पूरी गोलाई में इसी तरह बना लेना है। देखिए एक बार और हम यहाँ बीच तक आप लोगों को लाकर बतला देते हैं। यहाँ ये लास्ट हो गया हमारा फूल का। अब यहाँ पे हमें करना है, यहाँ से एक लेना है और यहाँ से एक लेना है। देखिए इस तरीके से अब हमें फिर से इसी तरह बुन लेना है, जैसा कि हम अभी आप लोगों को यहाँ बतलाएं। और इसमें चाहती हैं तो यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया रख लें आप। तो इस तरह से हम यहाँ से यहाँ तक बुनते हुए ले आएंगे। फिर हम आउटलाइन बुन लेंगे। आउटलाइन तो बहुत ही सिंपल है बुनने का तरीका इसका बहुत ही सिंपल है। फिर गले में यहाँ से यहाँ तक बुन लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक लाकर हम लास्ट कर लेंगे इसे। और इसके बाद फिर देखिए यहाँ पे बाह बुन लेंगे। बाह भी चोली जो आप बनाइएगा तो बाह आपको पता चल जाएगा कितना यहाँ पे बाह बुनना है। बाह बुन के बाह में भी आउटलाइन दे लेंगे और फिर इसमें यहाँ पे एक रेड कलर से हम इसमें डोरी डाल लेंगे। तो चलिए इतना हम आप लोगों को डालकर इसके बाद फिर बतलाते हैं। बहुत ही सरल है ये बनाना। अगर आप हमारा चैनल देखती होंगी, हमारे चैनल से जुड़ी हुई होंगी, तो आपको ये आउटलाइन बनाने का तरीका हम बहुत जगह पे बताए हुए हैं। डोरी किस तरह से डाला जाता है ये भी बताए हुए हैं। तो ज़्यादा समय हम आप लोगों का नहीं लेंगे और चलिए इसे पूरा कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को हम दिखलाते हैं। देखिए ये पूरा ड्रेस कंप्लीट हो जाने के बाद कुछ इस तरह का लगेगा। जिस तरह से हम राधा रानी का लहंगा बनाना आप लोगों को बतलाए हैं, उसी तरह से आप कृष्णा जी का भी पोशाक यानी कि ये घेरा तैयार कर सकती हैं। ये घेरा आपको एक एक लाइन करके, यानी कि यहाँ पे हम 2-2 लाइन दिए हुए हैं, उस पर आप एक एक लाइन दें। एक क्रीम कलर, एक रेड कलर, इस तरह से डालें आप। तो ये आपका कृष्णा जी का भी ड्रेस तैयार हो जाएगा, उनका भी कुर्ता तैयार हो जाएगा। कुर्ता का लंबाई भी हम आप लोगों को शुरू में बतला चुके हैं। तो इस तरह से ये ड्रेस बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ड्रेस पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।